राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, खास करके राजस्थान पेंशनधारियों के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में। यानी कि जो पेंशन अटकी हुई थी वो 25 अक्टूबर से पेंशन जारी होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ में पेंशन बढ़ोतरी भी होने वाली है। सभी पेंशनधारियों को मिलेंगे 2500 रुपये। तो वीडियो की शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जानकारी लें और वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 25 अक्टूबर 2025 से वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यानी कि साथियों मैं आपको बता दूं कि 25 अक्टूबर से राजस्थान पेंशन योजना में कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। दीपावली के बाद में 25 अक्टूबर से लोगों की पेंशन बंद भी हो सकती है, यानी कि पेंशन बंद भी हो सकती है और लाखों लोगों की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और कौन कौन से नए नियम लागू हैं उनके बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों सरकार द्वारा पेंशन में 6 नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। उन नए नियमों को विस्तार से जानिए। नया नियम क्या है? पेंशन राशि 2500 रुपये कर दी गई है, यानी कि सभी पेंशनधारियों की जो राशि थी वो 2500 कर दी गई है। अब हर पात्र व्यक्ति को 1500 की जगह 2500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यह राशि दीपावली के बाद 25 अक्टूबर से भुगतान के रूप में मिलेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक साथ भुगतान करेंगे। सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि अब 25 अक्टूबर में जो राशि आने वाली है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली है। इसमें सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो पहली किस्त अक्टूबर 2025 के लास्ट तक भी पेंशनधारियों के खाते में भेजी जाएगी। 2500 रुपये पेंशन राशि से करोड़ों विधवा दिव्यांग लोगों की आर्थिक सहायता मिलेगी, यानी कि जो भी गरीब पेंशनधारी हैं उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। अब सेकंड नियम की बात करें तो नई आय सीमा लागू, यानी कि नई आय सीमा लागू कर दी गई है। अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम होगी। पहले यह सीमा 2 लाख थी, जिसे घटाकर अब नया नियम लागू कर दिया गया है। वास्तव में गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिल सके। तो यह क्यों किया गया है? क्योंकि 2 लाख सीमा कुछ ज़्यादा थी, अब उसको घटाकर 1.5 लाख कर दिया गया है, जिससे कि गरीब व्यक्ति को सहारा मिल सके। जांच राज्य सरकार द्वारा पात्रता जांच कर रही है। जो लोग सीमा से ऊपर मिल रहे हैं उनकी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। अगर हम थर्ड नियम की बात करें तो आधार बैंक लिंक अनिवार्य है, यानी कि आधार बैंक से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। अब सभी पेंशनधारियों के बैंक खाते में आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है। पेंशन सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी। अगर खाता लिंक नहीं है तो पेंशन भी नहीं मिलेगी। सरकार ने 30 अक्टूबर 2025 की हेडलाइन तय की है, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले आधार कार्ड बैंक से लिंक करवा लें, नहीं तो पेंशन नहीं आएगी। इस नियम में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा भी खत्म होगा। चौथे नियम की अगर हम बात करें, आयु सीमा में संशोधन, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ही दी जाएगी। अगर हम वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो 60 उम्र के जो वृद्ध नागरिक हैं उनको ही पेंशन मिलने वाली है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा विधवा पेंशन। और दिव्यांग पेंशन की अगर हम बात करें तो 60% दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी दिव्यांग पेंशन भी मिलेगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जब महंगाई हो रही है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, हर व्यक्ति चाहता है कि बुढ़ापे में उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। खासकर वे लोग जो समाज में कमजोर, जैसे कि एकल नारी हो गया या विधवा नारी हो गया, जिनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, उनके लिए पेंशन योजना जीवन रेखा की तरह होती है। इसी दिशा में सरकार ने अक्टूबर 2025 से एक बड़ा कदम उठाया है, जो लाखों जरूरतमंद नागरिकों को राहत प्रदान करेगा, यानी कि सभी को समान पेंशन मिलने वाली है। दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम 60% दिव्यांग प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। पहले यह मापदंड अलग अलग थे, लेकिन अब पूरे राजस्थान में एक समान कर दिए गए हैं। यह 25 अक्टूबर से
पात्रता सूची जारी होने वाली है, जो कि दीपावली के बाद से अलग रूप से सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ सरकार द्वारा बोनस भी दिया जाएगा। अब हर पेंशन धारक को यानी कि सभी पेंशन धारियों को 6 महीने में डिजिटल सत्यापन करवाना होगा, चाहे वह किसी भी जिले से हो या CSC, ई-मित्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। अगर कोई सत्यापन नहीं करवाएगा तो अगली पेंशन भी रोक दी जाएगी। यानी कि जिस भी भाई बहन का सत्यापन नहीं होगा उसकी पेंशन नहीं आएगी। इसके लिए जिले में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, यानी कि शहरों और गांवों में अलग अलग शिविर लगे हुए हैं, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि और वृद्धावस्था आय प्रमाण पत्र और फर्जी नाम पर दी जाने वाली पेंशन पूरी तरह से बंद होगी। यानी कि अगर डॉक्यूमेंट्स गलत हैं तो यह पेंशन बंद होने वाली है। सरकारी नौकरी और संपत्ति की सीमा, अगर परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी है और 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो उसे भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम इसीलिए लागू किया है ताकि अमीर और सक्षम लोगों को पेंशन से बाहर किया जा सके, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो अभी गरीबी स्थिति से ऊपर हैं और जिनके पास में जमीन है, कृषि करते हैं, वो भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए यह नियम लागू कर दिया गया है। जिले में घर घर सर्वे करवाया जाएगा। अब केवल जरूरतमंदों और पात्र लोगों को ही पेंशन मिलेगी, यानी कि घर घर जाकर शिविर लगेगा, जिससे सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही पेंशन मिलेगी। पहले पेंशन की राशि इतनी कम थी कि बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी, क्योंकि महंगाई के कारण सारा राशन नहीं इकट्ठा कर पाते थे। उससे विधवा और वृद्धावस्था और दिव्यांग न्यूनतम मासिक राशि को बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिया गया है। वहीं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अगर हम बात करें तो यह राशि कम से कम 3000 रुपये होने वाली है। यह बदलाव केवल पैसों का आंकड़ा ही नहीं बल्कि जरूरतमंदों को सम्मानजनक जीवन देने की सोच के लिए बढ़ाया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग पेंशन है वो 3000 होने वाली है और यह योजना का लाभ है जो नई व्यवस्था से सबसे बड़ा लाभ है वो दिव्यांग पेंशनधारियों की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का बढ़ावा देगी। समय पर मिलने वाली रकम उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। डिजिटल प्रक्रिया के कारण आवेदन और सत्यापन भी आसान हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपसे निवेदन है कि अपना सत्यापन करवाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और पेंशन का लाभ उठाएं।